तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिजी होंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2027 के लिए 50 टॉप 50 पॉलिटिशियन भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रीवियस ईयर वन लाइनर होंगे। ठीक है, और इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपके, इन 50 क्वेश्चन में से एक से दो क्वेश्चन आपके 100% आएगा। किसी न किसी शिफ्ट में ये ज़रूर छपेगा। ठीक है, ये कहने को 50% है, पर इसमें मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और इसको ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, जिसमें कुल 272 सदस्य क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। ठीक है, दूसरी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जो ये क्या की थी, दूसरी बैठक थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान प्रारूप समिति संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, संविधान प्रारूप समिति क्या कहते हैं, अध्यक्ष थे। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। ठीक है, ओके। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, और इसे आंशिक रूप से क्या लगाया था, भारत में लागू किया गया था। और संविधान दिवस भी मनाते हैं, कब मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और इसकी लास्ट बैठक थी 24 जनवरी को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया, और इसे अस्थायी संसद में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी, जिनमें से अभी वर्तमान में 12 हो गई हैं, जिनमें 9, 10, 11 और 12 जोड़ी गई। 9 में इन्होंने भूमि सुधार जोड़ा। ठीक है, 10 में दल बदल कानून, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका जोड़ी गई। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और कुल खर्च आया इनको लगभग 64 लाख रुपए उस टाइम के, मतलब आज के तो बहुत सारे रुपए हो जाते हैं। ठीक है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये किसने कहा, TN भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अभी आएंगे अपने मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार करते हुए नीति निर्देशक तत्व से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अपने USA से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, USA से। ठीक है, यानी अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य लिए गए अपने रसिया से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लिए अपने आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अगले तरफ क्वेश्चन की 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन अपना, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे, जिसको संपत्ति का अधिकार था, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसमें जोड़ दिया गया, 301 के रूप कानूनी अधिकार बना दिया गया उसको। ठीक है, अब इससे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। 14 से 18 लेकर समानता का अधिकार में है। ठीक है, ओके। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 के द्वारा किसका अंत किया गया है, भेदभाव का। ठीक है, और अनुच्छेद 18 के तहत हमने उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में 26वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। सोवियत संघ यानी रूस या रसिया से लिया गया है। ठीक, इससे लिया गया है, रसिया से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें से बहुत से परिवर्तन इसी अनुच्छेद के तहत हुए थे, इसी संशोधन के तहत हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? यूएसएसआर से, ठीक है, ये किसमें है? भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये है अभी क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आने वाले अपने पास। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। ठीक है, देखो, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है और जनगणना के वक्त भी सबसे पहली जनगणना होती है वो राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी यही होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी यही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए होती है। कितनी है? न्यूनतम 35 से ज़्यादा हो सकता है, 35 से कम वाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं बन सकता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनको 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। ठीक है, तीनों सेनाओं थल जल वायु का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। आर्मी परीक्षा में ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अगले चलते क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इसको कितना वेतन मिलता है? 0। वही राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते इसको मिलते हैं 4 लाख रुपए सैलरी पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। निर्विरोध चुने गए जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वैसे तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने मैं बता रहा हूँ फैक्ट वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, यानी संसद के क्या पार्ट है? संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, भारत में संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखो, लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। देखो, लोकसभा क्या है? निम्न सदन, तो इसमें क्या चाहिए? निम्न आयु चाहिए, मतलब छोटी आयु चाहिए, तो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा क्या उच्च सदन है, तो इसमें आयु भी उच्च चाहिए, तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? निम्न सदन है तो 5 वर्ष ही होगा, मतलब कम होगा। और एक सेकेंड, आगे करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष। लेकिन ये क्या होता है ना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये पहली बनी थी 4 अप्रैल 1952 को बनी थी और अभी भी वही की वही चल रही है। जबकि लोकसभा हर 5 साल में क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। फिर से राष्ट्रपति इसका सत्रावसान और विशेष अभिभाषण करके वापस लोकसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें? 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या बदलते रहते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है, यानी परमानेंट हाउस, जो कभी भंग नहीं होता? वो राज्यसभा थी। ये 4 अप्रैल 1952 को बनी थी, उसके बाद से अभी तक भंग नहीं हुई। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 सदस्य। पहले कितने थे? 552 थे, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियो को कटऑफ समाप्त हो गया, इसलिए अभी 550 ही है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 545 है। ठीक है, वर्तमान में सीटें कितनी है अपनी? 545 है। 550 मैक्सिमम है कितनी वर्तमान में? 545। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिनका योगदान कला, साहित्य, विज्ञान आदि में जिनका अप्रतिम योगदान होता है, उन्हीं को 12 सदस्यों के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। अभी कौन है? अपने ओम बिरला अभी
लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष अपने CP राधाकृष्णन है, सभापति हैं। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं। ओके, अभी क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न्यायपालिका से संबंधित आ गए आपके। पॉलिटी का निचोड़ है ये 50% ना होकर मैंने इसमें आपको 3 गुना यानी 150% करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, पर राष्ट्रपति उसकी करता है जिसके पास बहुमत हो। ठीक है, जिसके पास बहुमत होता है उसी को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन गया है 2015 से, का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतरिक्ष उद्योग, परमाणु उद्योग, इन सभी का भी क्या होता है? तो ये प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जैसे राज्य के मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्य राष्ट्रपति करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी नियुक्ति करेगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, ना कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल ही कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय की कितनी है? 62 वर्ष। ठीक है, भारत के प्रथम प्रमुख CGI कौन थे? हरिलाल जे कानिया क्या थे? प्रथम CGI थे। और वर्तमान CGI कौन है अपने? सूर्यकांत जी, जो कि क्या है? 53वें नंबर के हैं। ठीक है, 52वें नंबर के CGI थे BR गवई। ठीक है, ओके। अभी एक छठा टाइप में है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संशोधन और विविध से संबंधित है। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, धन विधेयक मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित है? 110 में परिभाषित है। और अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट है अपने, जिसमें बजट ना देकर दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है अनुच्छेद 112 में। 108 में क्या है अपनी? संयुक्त बैठक है। 100 में क्या है? गणपूर्ति है। भारतीय संविधान संशोधन में संदर्भ किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 368 से। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है ये ज़्यादातर परीक्षाओं में। ठीक है, किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ऊपर भी बताया था, किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है? वो कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन जोड़े गए थे। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, संप्रभुता। ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रपति शासन जो कि मणिपुर में लगा हुआ था, अभी हाल ही में हटा है, वो लगता है 356 में। 356 के तहत वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के तहत होता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में हुआ। ये श्री राम पोट्टलू, जिन्होंने 52 दिन की भूख हड़ताल की थी, 56 दिन की भूख हड़ताल की थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद इसको आंध्र प्रदेश बनाया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, ओके। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अभी कितनी है? 18 वर्ष। पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, और पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मतलब वो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है अपनी अनुसूची 11, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1973वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 40 से भी पंचायती संगठन क्या है? संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश है? ये आ गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया था? यह था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है। और दूसरा होमवर्क है आपने दिल्ली को संविधान संशोधन पर, दिल्ली को जब मतलब
हिस्ट्री के हिसाब से कब राजधानी बनाई गई थी, ब्रिटिश भारत ने कब इसको राजधानी बनाया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी मेहनत लगी हो, भी कंटेंट बनाने में मेहनत लगी है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चन है ना, ये करके जाओ आप, मेरी गारंटी है आपके परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तो इनमें से आएगा ही आएगा, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा निचोड़ है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।